बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज रिवीजन ऑफ हेमाटोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ब्लड। तो बर्किल लिम्फोमा का डायग्नोसिस हो गया है। बर्किल लिम्फोमा के बारे में क्या बात ठीक है, तो ये 814 की वजह से होता है, ट्रांसलोकेशन की वजह से, और इसमें CMYC जीन की एक्सप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। परपरा है, एपिस्टैक्सिस है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेगा कैरियोसाइट है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस है, तो ये आपको किस वजह से देखने को मिलती है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा के अंदर। स्टेजिंग ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, तो वो एन आर्बोर स्टेजिंग यूज करती है। ल्यूकोसिटिक अल्कलाइन फास्फेटेस का लेवल बढ़ेगा, ल्यूकोमाइट रिएक्शन में कम होगा, किसके अंदर, CML के अंदर। अनीमिया ड्यू टू एक्यूट ब्लड लॉस, तो वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि HBV DNA, यानी जो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो DNA है उसको जो पैरेलल जो होता है सीरोलॉजिकल मार्कर, वो कौन सा होता है, HBEG, जो कि इन्फेक्टिविटी को मार्कर को शो करता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया मेजर वाले पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डरली मेल है, रट्टा मार लेना कि जब भी एल्डरली मेल आ जाएगा तो आपने CLL की तरफ जाना है, CLL या CML की तरफ जाना होता है। CLL के अंदर आपको मेच्योर ल्यूकिन लिम्फोसाइट और समझ सेल देखने को मिलेंगे। क्लियर। और CML के अंदर आपको मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट, ड्रैगिंग सेंसेशन, सप्लीनोमेगाली देखने को मिलती है। सेल्स ऑफ CLL, इनको स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा भी कहते हैं। पैनसाइटोपिनिया किससे होता है, प्लास्टिक एनीमिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। RBC ज़्यादा है, ग्रैनुलोसाइट ज़्यादा है, प्लेटलेट ज़्यादा है, तो ये किसको बता रही है, माइलॉइड नियोप्लाज्म को। क्लियर। और यहाँ पर क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, इसमें चार्ली को सिलेक्ट किया हुआ, असल में CML लिखा हुआ है यहाँ पर, बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लीनोमेगाली है, ओके, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बेजोफिल भी आना शुरू हो गया, तो बेजोफिलिया किस में आते हैं, CML में आती है, रट्टा मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्किल लिम्फोमा है, बर्किल लिम्फोमा के बारे में क्या बात ठीक है, 814 की ट्रांसलोकेशन होती है, CMYC जीन की एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मैक्रोसाइटोसिस है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल और डिक्रीज प्लेटलेट है, तो ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फोलेट की डेफिशिएंसी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैगिंग सेंसेशन स्प्लीनोमेगाली की वजह से ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ा हुआ है, माइलोसाइट ये देखने को मिल रही है, तो ये CML को बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफिलिया C हो जाएगा, सॉरी हीमोफिलिया A है, उसकी वजह से इंट्रामस्कुलर हिमाटोमा देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है वेलियन फॉर ग्लूटामिक एसिड, तो इसकी वजह से क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, सिकल सेल डिजीज भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन्डिस है, जॉन्डिस का मतलब एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस है, कोलिसिस्टेक्टमी का ऑपरेशन किया गया है, मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, इनहेरिटेड डिजीज है। ओके। अगर आप हीमोग्लोबिन को देखो, सब चीज़ें कम हुई पड़ी है, कॉन्जुगेटेड आपको देखने को मिल रहा है, रेटिक्स बढ़े हुए हैं 35 है, और LDH भी बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस है, तो इसके अंदर क्लासिकल एग्जांपल है हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस की, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप नोट करो कि यहाँ पर फटीगेबिलिटी पैलर है, और MCV को देखो 110 हुआ है, यानी ये क्या चीज़ें हैं, MCV और प्लेटलेट देखो कम है, प्लेटलेट कम, MCV ज़्यादा, तो यह होता है B12 डेफिशिएंसी के अंदर, यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। वार्म एंटीबॉडी, गर्म से रट्टा मार लो जी, और जो कोल्ड होती है वो M होती है। ओके। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, इसका निमोनिक है A लिस्ट। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, लेड पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया और टीसा थैलासीमिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है, ब्लीडिंग आफ्टर सर्कमसिजन है। क्लियर। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है, लेकिन APTT बढ़ गया है। अब APTT किसके लिए होता है, बाकी के लिए होता है, यानी जो PT होता है ये पहला दूसरा आता है, 5वां 7वां और 10वें के लिए आता है, जबकि PT वाला आपका 8वां 9वां और 11वें के लिए आ जाएगा, तो ये हीमोफीलिया ABC आ सकता है। नेक्स्ट है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल आती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनीमिया इन द चाइल्ड बेरिंग एज, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मेटाबॉलिज्म या लॉस की वजह से। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर आपको स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, इसके अलावा जॉन्डिस वगैरह भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जॉन्डिस उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर AB नेगेटिव है तो वो ब्लड ले सकती है AB नेगेटिव से। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एबनॉर्मल इन हीमोफीलिया ए, तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम एबनॉर्मल होता है। M3 के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है, M3 के अंदर आपको प्रो माइलोसिटिक देखने को मिलता है। इसके बाद ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर जो टेस्ट करेक्टर्स पॉजिटिव है और डायरेक्ट कॉम टेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन है, पेटिचिया है, ओके, ठीक हो गया। एंटी मलेरियल एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है, एंटी कैंसर ड्रग की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया, अगर एंटी मलेरियल आ जाता तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी है। इंक्रीज ऑस्मैटिक फ्रेजिलिटी किस में देखने को मिलती है, हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस में आपको देखने को मिलती होती है, इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है। नेक्स्ट है कि जो समझ सेल होती है ये आपको देखने को मिलती है CLL में या SLL में देखने को मिलती है। ड्रैगिंग सेंसेशन एंड एब्डोमेन है, सप्लीनोमेगाली है, न्यूट्रोफिल और माइलोसाइट है, तो ये CML आ जाएगा। ल्यूकोसाइड अल्किलाइन फास्फेटेस का जो काउंट होता है या लेवल होता है ये आपको देखने को मिलता है ज़्यादा ल्यूकोमाइट रिएक्शन में, लेकिन कम है तो वो CML है, तो गलत चीज़ें लिखी हुई है, गलत ना देख लेना।
प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर के बारे में क्या बात गलत है, तो इसमें लिटिक लीजन प्रेजेंट होती है, एब्सेंट नहीं होती। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के अंदर क्या चीज़ नहीं आती, तो आपका प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं आता, जो कि हमारा हीमोलिटिक अनीमिया होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया तो वो कौन सा, आयरन डेफिशिएंसी होती है। इम्यून हेमोलिटिक अनीमिया के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेस्ट दोनों आ जाते हैं। विच इन्फेक्शियस एजेंट इज एसोसिएटेड विद हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा एब्स्टीन बार वायरस की वजह से देखने को मिलता है। एल्डरली है, एल्डरली में रट्टा मार लेना CLL होता है। मेच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट CLL या SLL बोलते हैं। थैलासीमिया के अंदर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है। रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस के अंदर आप यानी जो रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस ये एप्लास्टिक अनीमिया में नहीं हो सकती, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब है प्लेटलेट की प्रोडक्शन हो रही है। एप्लास्टिक अनीमिया में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, हीट्रोजिगस बीटा थैलासीमिया के अंदर A2 का लेवल 3.5 से लेकर 7 देखने को मिलता है। इसके बाद टी सेल डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, बर्किल लिम्फोमा B सेल डिसऑर्डर है। लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा के बारे में क्या बात ठीक है, तो B सेल फिनोटाइप नहीं, यूजुअली T सेल फिनोटाइप होते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 के ट्रांसलोकेशन होता है, CML में देखने को मिलता है। ओके, हेमोलिटिक अनीमिया को डायग्नोस करने के लिए कौन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से नहीं हो सकता। CLL के जो सेल होते हैं SLL के बराबर या सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। MCV कम है, हीमोग्लोबिन कम है, पैलर है, इजी फटीगेबिलिटी, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आ जाएगा। ओके, MCV बढ़ा हुआ है तो ये क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगा। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से है, तो ये पर्नीशियस अनीमिया मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों चीज़ें कम हुई है, पैलर हैपिस्टैक्सिस द रिपीटेड थ्रॉड इन्फेक्शन है, हीमोग्लोबिन भी कम है, WBC कम है, प्लेटलेट भी कम है, तो ये पैनसाइटोपिनिया है। ओके, तो टर्मिनोलॉजी क्या है, पैनसाइटोपिनिया, लेकिन उन्होंने ये प्लास्टिक अनीमिया सेलेक्ट किया हुआ। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर बीटा थैलेसीमिया माइनर, तो बीटा थैलेसीमिया माइनर के लिए आपने HP इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी होती है। एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में क्या बात ठीक है, ALL में आपको ब्लास्ट 20% से ज़्यादा या बराबर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हीमोग्लोबिन भी बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा, जिसमें JAK2 म्यूटेशन होती है। LAP लेवल बढ़ता होता है ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर। 7 ईयर ओल्ड बॉय है, ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग रही है, तो ये थैलेसीमिया होता है। आगे यहाँ पे स्केलेटल डिफेक्ट भी लिखा हुआ है, बीटा थैलेसीमिया मेजर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल डिक्रीज प्लेटलेट, तो ये किस में होते हैं, मेगालोब्लास्टिक के अंदर होती है। और रोड्स आपको AML में देखने को मिलती है। इजी फटीग, पैलर, डिस्निया वगैरह देखने को मिल रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये हमारे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग की वजह से ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी हो जाती है। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन बीटा थैलेसीमिया मेजर में देते हैं, और इसकी वजह से आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में 922 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। और इसके बाद चलते हैं आगे। मल्टीपल इनलार्ज नॉन टेंडर लिम्फ नोड है, ओके, मैच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट और समझ सेल है, तो ये किस में देखने को मिलते हैं, ये आपको CLL या SLL में देखने को मिलते हैं।